नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की 25 में से 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर सबसे ज़्यादा बेचैनी है, सबसे ज़्यादा उलटफेर होने के कयास लग रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि इन 4 सीटों को जीतेगा कौन। दौसा सीट जिस पर बीजेपी की तरफ से जो कन्हैया लाल चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, और कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा मैदान में हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस सीट पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का सियासी भविष्य दांव पर है और जिस तरीके से इस सीट पर वोटिंग हुई है, गुज्जर और मीणाओं ने मिलकर जिस तरीके से कन्हैया लाल के समर्थन में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वोटिंग की है, उसने डॉक्टर मीणा की बेचैनी भी बढ़ाई हुई है। मीणा के जो लोग करीबी हैं वे मानते हैं कि इस सीट पर मुकाबला बेहद करीबी है और हार जीत का आंकड़ा 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास रहेगा, या अगर बड़ा उलटफेर हुआ तो 50,000 के ऊपर ही जाएगा। नागौर सीट पर भी ऐसी बेचैनी है। हनुमान बेनीवाल जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे और बीजेपी के ज्योति मिर्धा सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। विधानसभा चुनाव वो हार गई थी और बीजेपी ने उनको लोकसभा चुनाव के लिए भी नागौर से टिकट दिया है। लेकिन सबसे रोचक और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जाट वर्सेस जाट इस सीट की लड़ाई है, लेकिन हनुमान बेनीवाल का कैरियर भी इस सीट पर दांव पे लगा हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने बाड़मेर में बिल्कुल उल्टे जाकर एक दूसरी तरीके की अपील की और कहा कि वो बाड़मेर में जाकर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, जबकि कांग्रेस नागौर सीट पर उनको समर्थन दे रही थी और उन्होंने कहा कि हम बाड़मेर में कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे। ये सीट भी काफ़ी दिलचस्प हो गई है और जिस तरीके से यहाँ भी वोटिंग हुई है, क्योंकि ये हनुमान बेनीवाल की पुरानी सीट थी। 2019 में वो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और इस बार वे कांग्रेस के साथ हैं। इस सीट पर भी अलग तरीके की उलटफेर होने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ भी मुकाबला बराबरी का है और यहाँ भी हार जीत का आंकड़ा बहुत कम या सबसे कम रहने वाला है। चूरू सीट पर भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। यहाँ पर राहुल कसवा हैं जो पहले बीजेपी के उम्मीदवार थे, बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते थे और बड़े अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के, उनको टिकट बीजेपी ने काट दिया था, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर भी लड़ाई, और इस सीट को अगर हम सीधे तौर पर देखें तो इस सीट की लड़ाई जाट वर्सेस अदर हो गई है। यानी एक तरफ पूरी तरह से जाट एक तरफ हैं और चूरू सीट पर जो दूसरी लड़ाई है वो गैर जाट लोगों के बीच में सिमट गई है। तो यहाँ पर भी जाट वर्सेस गैर जाट हैं। हालांकि अगर हम जाट का आंकड़ा निकालें तो जाट भी ताकतवर हैं, लेकिन जो गैर जाट हैं उनकी संख्या भी इस सीट पर सबसे ज़्यादा है। उलटफेर यहाँ भी होगा। हालांकि शुरुआत में एक तरफा माना जा रहा था कि राहुल कसवा की स्थिति काफ़ी मजबूत है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये सीट काफ़ी करीबी मुकाबले में फंस गई है। बाड़मेर सीट है, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से रविंद्र भाटी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है और अंतिम समय में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर अपनी बाजी को पलट दिया है। उन्होंने ये अपील की कि वो कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे और जिस तरीके से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनकी तरफ जो लहर बन रही थी उसको भी काटने की कोशिश हनुमान बेनीवाल ने की और अब ये सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई। हालांकि रविंद्र भाटी का कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी जीत सकता है। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यहाँ पर मतदान को देखें तो 4 लाख रविंद्र भाटी को मिल सकते हैं, 4 लाख जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको मिल सकते हैं और 4 लाख वोट ही जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको मिलेंगे। इसलिए यहाँ भी जीत का जो अंतर है वो बहुत कम रहने वाला है और इस सीट पर कुछ बड़े उलटफेर की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। चारों सीट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सीट हैं। एक जालोर सिरोही की सीट है जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बीजेपी मुकाबले में है, अच्छे मुकाबले में है और जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर अपना काम किया है, ज़मीन पर काम किया है और वैभव गहलोत वर्सेस ये लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी की है और इस सीट पर जालोर सिरोही सीट पर बीजेपी काफ़ी मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी का अलग तरह का क्रेज इस सीट पर हमने देखा है, जबकि अगर हम दूसरी सीटों पर देखें तो उस तरीके की प्रधानमंत्री मोदी की अपील सुनाई देती नहीं है। लेकिन इस सीट पर, जालोर सिरोही सीट पर, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बेहद मजबूती के साथ खड़ा है। अगर हम गुणा भाग की तरह देखें तो राजस्थान में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो जातियों में सिमट गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ जातियां उनके सामने खड़ी हो गई हैं। जातियां जीतती हैं या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा
और उनकी नीतियाँ जीतती 4 तारीख को तय होगा, 4 जून को तय होगा। लेकिन जिन सीटों के साथ मैंने आपसे बातचीत की, उन सीटों पर पूरे राजस्थान की नज़र है और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सब 4 जून का इन्हीं 4 सीटों पर, इन्हीं 4 से 5 सीटों पर उन चेहरों का इंतज़ार कर रहे हैं जिनके हिस्से में जीत आएगी।